हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को जाना है, समझा है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अ, अन- अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और बाकी आगे का टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी। और अगर आपको नया कोई टॉपिक भी पढ़ना है, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ला दूँगी। और एमसीक्यूज़ अगर पढ़ना है तो वो भी मैं ला ला सकती हूँ मैं। बाकी बीपीएससी जो टीआरई का जो एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी के थ्रू होता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, तो उससे भी रिलेटेड अगर भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल 3 भाग में है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है कि लेवल, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मैनेजरियल पोजीशंस को अरेंज किया गया है। जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी लोग हैं उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन लोगों को एक कैटेगराइज किया गया है लेवल के रूप में। उनके पोजीशन को बताया गया कि आप कौन से लेवल में आते हैं। तो दीज आर द जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है? अब ये जो मैनेजरियल पोजीशंस है वो डिवाइड किया गया है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट में: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और आगे है टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ये हमारे मुकेश अंबानी का फोटो है, जिसमें चलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उनका फोटो यहाँ पे क्यों डाला गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की में जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें हायर लेवल के मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर्स आर रिगार्डेड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टॉप लेवल में चेयरमैन आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा, जनरल मैनेजर्स आएगा। और ये अपने कंपनी के चेयरपर्सन है। और इसलिए इनका यहाँ पे फोटो दिया गया है, मुकेश अंबानी जी का। आगे देखते हैं कि दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज एंड मेजर डिसीजंस। इनका क्या काम है? बिजनेस की पॉलिसीज़ को बनाना और मेजर डिसीजन लेना, बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना और बिजनेस के पॉलिसीज़ को बनाना। दे परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मोर दैन द मैनेजरियल फंक्शंस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मैनेजरियल फंक्शन से ज़्यादा। ठीक है, ये कंपनी के पॉलिसीज़ को बनाते हैं, मेजर डिसीजंस लेते हैं जो कंपनी के लिए ज़रूरी रहेगा और अच्छा रहेगा। तो फंक्शंस अब हम लोग एक ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहला है लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्या अचीव करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, तो वो पता कैसे चलेगा? वो हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कि बिजनेस क्या करना चाहती है, वो डिसाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड है प्रिपेयर्स प्लान्स एंड पॉलिसीज। पहले भी हमने पढ़ा है कि प्लान्स और पॉलिसीज बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट को है। इशू इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंट्स। जो नीचे वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देती है, बेसिकली मिडिल लेवल को वो इंस्ट्रक्शन देती है कि काम कैसे करना है। अपॉइंट एग्जीक्यूटिव इन मिडिल लेवल्स। मिडिल लेवल्स के जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो हेड होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, उनको अपॉइंट कौन करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी काम होता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कोऑर्डिनेट करती है
फिर छठा है कंट्रोल्स द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स है जैसे कि फिनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। उन सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स जो हैं हमारे कंपनी से जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स। जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट्स के हेड इसमें कंसिस्ट करते हैं। और दीज मैनेजर्स रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजर एंड पास देम टू देयर सबऑर्डिनेट्स, और ये अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करते हैं। दीज मैनेजर रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑर्डर रिसीव करते हैं, इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बेसिकली these managers are responsible for executing the plans formulated by top management। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है, जो प्लान है, जो पॉलिसीज है, उनको एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको चालू करने का काम करती है। दिस लेवल एक्ट्स एन इंटरमीडियरीज बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में का जो बिचौलिया का काम करती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। बाकी फंक्शंस क्या क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? क्लोजर वॉच ऑन डे टू डे रिजल्ट्स, मतलब कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है उसको क्लोजली वॉच करती है, नज़दीक से उसको देखती है, समझती है। पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग डिसीजंस, मतलब कि जो भी कार्य होता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसको देखती है कि वो ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। बनाती कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज़ टू लोअर लेवल, और वो जो इम्प्लीमेंट कर रही है पॉलिसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसको कम्युनिकेट किससे करती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट से। प्लानिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ओन डिपार्टमेंट, और अपने डिपार्टमेंट के, जैसे कि फिनेंस का कोई हेड है, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है, तो वो अपने डिपार्टमेंट का जो प्लानिंग होगा वो कौन करेगा? वही फिनेंस डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर जो होगा वही उस चीज़ को प्लान करेगा, अपने एक्टिविटीज़ को, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट है डायरेक्टिंग मैनेजर्स एट लोअर लेवल। अपने मैनेजर्स को डायरेक्ट करती है, लोअर लेवल मैनेजर्स को डायरेक्ट करती है कि काम कैसे करना है, किस ढंग से करना है, कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट तो वो कर देती है, लेकिन कम्युनिकेट वो लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ करती है कि भाई ये एक पॉलिसीज़ है, इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको ऐसे फॉलो करना है। लेके कौन आया? टॉप लेवल। इम्प्लीमेंट कौन किया? मिडिल लेवल। उसको फॉलो कौन करेगा? लोअर लेवल। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करती है। रिपोर्टिंग टू टॉप लेवल, और जो भी कार्य वो करती है उसको किसको रिपोर्ट करती है? टॉप लेवल मैनेजर्स को। और कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करती है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको मोटिवेट करती है। ये भी किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। बाकी लास्ट है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है? दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर फोरमैन आता है, सुपरवाइजर आता है, फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स आते हैं,
और सेल्स ऑफिसर्स आते हैं, ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दे असाइन स्पेसिफिक जॉब टू द वर्कर्स, जो और इनके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे कौन से काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। तो वो जॉब प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सारे वर्कर्स में जॉब को डिवाइड करते हैं और उनको इवैल्यूएट भी करते हैं, वो काम किस तरह से कर रहे हैं, वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से उनको इवैल्यूएट करके और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करेगा, अपर लेवल मैनेजमेंट को, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फंक्शंस क्या क्या है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, फंक्शंस है प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, प्लान करना रोज़मर्रा की का जो एक्टिविटीज़ है, जो कार्य है उसको प्लान करना। असाइन जॉब टू टास्क टू वर्कर्स, वर्कर्स को जॉब असाइन करना, जॉब देना, जॉब उनको टास्क प्रोवाइड करना। रिपोर्टिंग फीडबैक टू हायर लेवल, और सारा फीडबैक अपने से लेवल हायर लेवल को फीडबैक देना। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और कोई भी ज़रूरी है कोई एक्शन लेने का, तो वो एक्शन लेना, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का भी काम है। और पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज़ और वर्कर जो उनके नीचे काम करें, एम्प्लॉय जो उनके नीचे काम करें, उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट रखना। लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड वर्कर्स और मिडिल लेवल के का जो लिंक है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। वर्कर्स और मिडिल लेवल का लिंक कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर्स, वर्कर्स को जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही कार्य होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।